हेलो जी, जब शान मसूद को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए दोबारा कैप्टन रिटेन किया गया तो हमें ये लगा था कि शायद अब जो पीसीबी है उन्होंने फैसला कर लिया है कि बहुत ज़्यादा शफल्स नहीं किए जाएंगे। जो पहले गलतियां की गई हैं, जो कैप्टनसी के तौर पर, जो कैप्टनसी के नाम पर जो प्लेयर्स के दरमियान लड़ाइयाँ कराई गई हैं, वो अब दोबारा नहीं होंगी और जो जैसे चलता है वैसे चलने देंगे। दोबारा उस तरह शफल्स नहीं करेंगे टीम में। रिजवान को ओडीआई का कैप्टन रखा जाएगा और शान जो सलमान अली आगा हैं उनको टी20 का कैप्टन ही बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा था कि जो पाकिस्तान की टीम है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, वो दोबारा उस लय में, उस मोमेंटम में, उस कंसिस्टेंसी में आ रही थी। ऐसा कि हमने एशिया कप ट्राई सीरीज में देखा कि शाहीन अफरीदी अपनी पेस वापस ला रहे हैं। उसके बाद ओडीआई या टेस्ट में आप देखें बाबर आजम अपनी फॉर्म दोबारा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि इतनी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन एक 40 प्लस की इनिंग खेली, जो एक 50 की इनिंग खेली, तो हमें ये महसूस हुआ कि दोबारा पाकिस्तान की जो टीम है वो दोबारा लय में आना शुरू हो गई है और दोबारा से जो पहले पीसीबी ने गलतियां की थी शायद आप वो दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन पहले की तरह हम गलत थे और पीसीबी ने वही किया जिस काम के लिए इस पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, जो मौसम नकवी की मैनेजमेंट है, वो जिस काम के लिए जानी जाती है, उन्होंने वही काम किया। उन्होंने सलमान अली आगा, उन्होंने मोहम्मद रिजवान को ओडीआई की कैप्टनसी से हटाकर शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया है, जो बिल्कुल किसी तरह भी समझ नहीं आता किसी क्रिकेट देखने वाले को, क्रिकेट खेलने वाले को, किसी जर्नलिस्ट को या किसी भी जो फार्मर क्रिकेटर हैं, किसी को इस बात की समझ नहीं आ रही कि शाहीन अफरीदी को दोबारा वनडे का कैप्टन ही क्यों बनाया गया है। क्योंकि वनडे ही एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें शाहीन अफरीदी को रेस्ट कराया जा सकता है और आपको पता है कि शाहीन अफरीदी दोबारा उस रिदम में नजर आए, उस लय में नजर आए। उनका पेस भी बड़ा है, उनकी जो लाइन और लेंथ भी है वो भी सही हुई है एशिया कप में और ट्राई सीरीज में। उससे पहले भी हमने देखा कि शाहीन अफरीदी अपनी पूरी बॉलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन उनको ओडीआई कैप्टन बना देना और रिजवान को ओडीआई कैप्टन हटाना, जो कि पहले गलती की थी इसी मौसम नकवी की जो पीसीबी थी, उन्होंने जब वो आए थे तो शहीन को ये कहकर हटाया गया था कि शहीन और 3 फॉर्मेट का फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर ऐसे जो 3 फॉर्मेट, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो उनको हम कैप्टन नहीं बना सकते क्योंकि उनको रेस्ट भी कराना होता है। जो तीनों फॉर्मेट का खासतौर पे फास्ट बॉलर है उनको हम कैप्टन नहीं बनाया जा सकते, वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से उनको रेस्ट भी देना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शाहीन अफरीदी को किसी एक फॉर्मेट में अगर रेस्ट करा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ओडीआई है, क्योंकि अगर आप देखें तो टी20 में शाहीन अफरीदी को रेस्ट कराना नहीं बनता था। हालांकि इस जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है और उसके बाद जो ट्राई सीरीज है जिम्बाब्वे और श्रीलंका की, उसके खिलाफ शाहीन अफरीदी को रेस्ट कराया गया है और शाहीन अफरीदी का रेस्ट कराना बनता नहीं था, क्योंकि आज अगर हम देखें तो 4 महीने बाद ही टी20 का वर्ल्ड कप है और अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं, उसमें आप शाहीन अफरीदी को रेस्ट नहीं करा सकते किसी मैच में। अगर आप एक फॉर्मेट में शाहीन अफरीदी को रेस्ट करा सकते हैं तो वो है ओडीआई फॉर्मेट, और आपने उसी फॉर्मेट में शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया है। और पाकिस्तान ने टी20 और वनडे की सीरीज में दोबारा इतनी ज्यादा शफल्स कर दी हैं कि टीम की पूरी जो डायमेंशन है वो चेंज करके रख दी है। जिन लोगों ने एशिया कप और ट्राई सीरीज में परफॉर्म नहीं किया था, जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और खासतौर पे मैं बात करूंगा मोहम्मद हारिस की, जिनको अपने नंबर पर नहीं खिलाया गया और कैप्टन उनको बहुत ज्यादा बैक कर रहे थे कि हारिस बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं, अपने नंबर पे नहीं खेल रहा और हम जिस तरह उनको चाह रहे हैं वो करके दे रहा है। उसके बाद अगर उससे परफॉर्म नहीं होता तो वो उसकी गलती नहीं है, ये खुद सलमान अली आगा ने कहा था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद हारिस को उसके किए की सजा मिली है और उनसे ज्यादा जितनी ज्यादा उम्मीदें थी उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं किया और उनको ड्रॉप करके एक जो प्रूवन फेलुअर है उस्मान खान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए यूए क्रिकेट छोड़ी। और जितने मौके उस्मान खान को मिले हैं मुझे नहीं लगता किसी को उतने मौके मिले होंगे, और उस्मान खान को सिर्फ इसी बेस पे मौके मिले हैं कि उन्होंने यूएई को छोड़कर पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ ये क्राइटेरिया काफी नहीं होता कि आपने अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी दिखाई है, आपके अंदर कुछ स्किल सेट भी होना चाहिए जो उस्मान खान के अंदर अभी तक नजर नहीं आया। जब तक जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से, अब तक उनमें वो पोटेंशियल नजर नहीं आया जो
ایک انٹرنیشنل ٹیم کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ ایک نئے ہی کیپر ٹرائی کرنا چاہتے تھے تو کچھ اور بھی ٹرائی کیے جا سکتے تھے. ڈومیسٹک کرکٹ سے عثمان خان کی طرف ہی دیکھا گیا. اس کے بعد حسین طلعت کو بھی T20 سے ڈراپ کر کے ODI ٹیم میں لایا گیا. اس کے بعد سب سے بڑی جو امپرومنٹ ہوئی، جس کے بارے میں جو فینز ہیں وہ تو دو طرف بٹے ہوئے ہیں کہ بابر اعظم کو انکلوڈ کیا گیا ہے T20 ٹیم میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ T20 ٹیم میں ان کی جگہ نہیں بنتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی T20 کی ٹیم اتنی قابل نہیں ہے کہ بابر اعظم کے بغیر کھیلا جا سکے. آپ کا اس جو شفلز کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہمیں اس حوالے سے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.